हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फ्रंटनर। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, आप रेस में सेकंड पोजीशन वाले पर्सन को ओवरटेक करते हो तो आपका पोजीशन क्या होगा। तो ओवरटेक करके मान लो तो सेकंड पोजीशन को ओवरटेक करते हो तो आपका पोजीशन क्या होगा। तो देखा जाए कि मान लो अपने सेकंड पोजीशन को ओवरटेक करते हैं, सेकेंड पोजीशन का हम ओवरटेक करते हैं। तो ओवरटेक करेंगे तो हम क्या, मान लो हमें थर्ड पोजीशन में, तो सेकंड को हम ओवरटेक करेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन वाला है तो इसको हम ओवरटेक करेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे। तो दोस्तों आपका आंसर होगा क्या, फर्स्ट। लेकिन सही आंसर क्या है, फर्स्ट नहीं है। हम तो सेकंड को ओवरटेक करेंगे तो सेकंड कहाँ आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा, थर्ड जाएगा सेकंड में। तो यह क्या हो जाएगा, सेकंड में रहना है। हमारा पोजीशन कहाँ होगा, सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं, ये सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30। ठीक है, तो ये कौन सी हिसाब से है, तो ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, ये क्या किया गया है, स्क्वायर के हिसाब, सॉरी इसको 2 2 2 2 3 4 ऐसे इसको मल्टीप्लाई किया गया। जैसे देखो मैं अभी इसका पैटर्न आपको समझाता हूँ। 1 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। उसके बाद क्या है, 2 के बाद 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, फिर 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, उसके बाद 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तो ये क्या होगा, अब होगा जो 6 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 42। इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, 42 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रवि की एज 10 साल है। रवि की एज कितना है, 10 साल है। रवि की एज 10 साल है, उसकी भाई की एज रवि की एज से 5 साल ज़्यादा है। तो जब रवि की एज 20 साल होगा तो भाई की एज कितना होगा। तो रवि से मान लो रवि का एज जब 10 साल ही है तो रवि से उसका भाई हर मतलब साल 5-5 साल उससे बड़ा ही है। तो रवि को जब 20 साल होगा तो उसका भाई का कितना होगा, 20 + 5 इज इक्वल टू उसका भाई का होगा 25 साल। तो उसका भाई का एज क्या है, 25 साल है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका है। अब आते हैं इनमें से अलग कौन सा है। तो इसमें क्या देखा जाए, ये भी एक रीजनिंग क्वेश्चन है। जिस रीजनिंग क्वेश्चन में इसमें अलग क्या है कि इसमें देखो, इसका सही आंसर होगा, आपको मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा 48। और ये क्यों होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होगा, आपको मान लो 16 है, 16 का स्क्वायर क्या है, 4। उसके बाद क्या है 25, 25 का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट, 5। उसके बाद है 36, 36 का स्क्वायर कितना है, 6। लेकिन जो है 48, 48 का स्क्वायर है ही नहीं। तो ये जो 40 स्क्वायर है ये अलग नंबर है। जैसे ये सब का स्क्वायर से किया गया लेकिन 48 का स्क्वायर नहीं है, तो ये अलग नंबर। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 48 राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक आदमी नॉर्थ की तरफ 10 मीटर चलता है, फिर राइट टर्न लेता है, तो आप वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब एक आदमी नॉर्थ की तरफ फेस करने पर राइट साइड ईस्ट होती है, तो इसलिए जो राइट टर्न लेता है, जब वो राइट टर्न लेता है तो उसका जो उसके बाद जो डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ईस्ट इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर CAT, एक देखो दोस्तों, कल का क्वेश्चन ही सेम क्वेश्चन आज भी दिया हूँ। जिन लोगों को कल का वीडियो नहीं मिला होगा, कल के वीडियो में जिन लोगों को पता भी नहीं होगा, तो सेम क्वेश्चन में आज की वीडियो भी आया है। CAT ये क्या है, CAT इज इक्वल टू DB U। तो क्या किया गया, C के बाद क्या है D, A के बाद क्या है B, T के बाद क्या है U। सेम इसको करना है DOG। तो इसको क्या करना है, D के बाद क्या आएगा E, हो गया। O के बाद क्या आएगा P, G के बाद क्या आएगा H। तो इसका जो सेम आंसर क्या होगा, EPH
एच इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों कहाँ है EPH, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, ए और जेड के बीच कितने लेटर होते हैं? तो दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल जो लेटर होता है कितना है, 26 लेटर होता है। ए और जेड को हटा दिए तो बीच में जो लेटर होता है कितना होता है, 24 होता है। क्यों ए और इसमें क्या बोला, ए और जेड के बीच में कितना, ए और जेड को उसमें काउंट नहीं हुआ है। ए और जेड के बीच में जो काउंट होने वाला जो लेटर है कितना है, 24 लेटर है। तो सिंपल सा था, लेकिन एग्जाम में यही थोड़ा जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, इसको गलती कर देते, हमको थोड़ा जल्दबाजी में इसको हम 26 लिख देते हैं, कोई 25 भी लिख देते हैं। तो लेकिन इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही राइट आंसर है 24। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, ए का सी से क्या रिलेशन है? ठीक है, ए का भाई क्या है, बी, और बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, ये है सी है बहन और बी है भाई। तो ए और सी का रिलेशन क्या है, ए सी का क्या रिलेशन है, ए सी का क्या होगा, भाई होगा, ब्रदर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ब्रदर इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। घड़ी में 3 बजे है, तो मिनट का हैंड किस पर होगा? मान लो ये है हमारा घड़ी, 12, 9, 3, 6, 7, ठीक है। तो ये 3 बजा है, तो मिनट ये है आवर वाला और ये है मिनट का। तो मिनट का जो हैंड कहाँ है, 12 के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, 12 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सीरीज ए भी एक सीरीज है, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसके कैसे 25 के बाद आंसर क्या हुआ? तो दोस्तों जो 25 इसमें क्या है, देखो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो लास्ट में क्या है 6 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 36। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 36। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बुक, रीडिंग और तो पेन क्या होगा? तो जैसे बुक का रिलेशन रीडिंग से है, क्योंकि बुक का रीड करते हैं। इसी तरह पेन का मेन यूज राइटिंग के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राइटिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर राइटिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक साल में कितने महीने में 28 दिन के होते हैं? जो एक साल में कितने महीना है, जो 28 दिन होता है। तो पहले तो एक साल कितना होता है, 12 महीना। तो इस 12 महीने में कितने महीने हैं, जो 28 दिन ही आता है। तो आपको एक बात बता देता हूँ, जल्दबाजी इस क्वेश्चन में नहीं करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल ही है, आराम आंसर सही है, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ये ध्यान से देखिए। 12 महीने में हर महीना क्या होता है, हमारा 28 दिन होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 12 महीना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? ए किससे बड़ा है, बी से, बी किससे बड़ा है, सी से। तो इसमें सबसे छोटा कौन आया, सी है। राइट आंसर क्या है, सी है इसका राइट आंसर है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पे क्या है, 3 + 3 = 6, 4 + 4 = 8 एंड 5 + 5 = 10 होता है। तो ये जो फॉर्मूला सिंपल एडिशन है, सिंपल एडिशन फॉर्मूला लगा है। जैसे कि 3 + 3 6, 4 + 4
8, 5 + 5 10। तो सिंगल एडिशन है, कोई भी हिडन फार्मूला इसमें यूज हुआ नहीं है, ना नया कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है। सिंपल से इसको डालना है, जैसे 3, 4, 5, उसके बाद है 6 + 6 = 12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक क्लास में राहुल ऊपर से 5th और नीचे से 6th है, तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? तो ऊपर से 6, तो इसका जो पोजीशंस है, इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या करना है, ऊपर के पोजीशन प्लस नीचे के पोजीशन -1, ये इसका फॉर्मूला होगा। ऊपर के पोजीशन प्लस नीचे के पोजीशन प्लस -1। तो ऊपर का पोजीशन क्या है 5, प्लस नीचे का पोजीशन क्या है 6, उसके बाद -1 इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 10 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 10 इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट 15 में से आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है, अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। और जिनका 15 से 15 वाले अपने आप को जीनियस समझ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके और रीजनिंग क्वेश्चन का पसंद है, तो जीके प्रो 9 को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करो एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, फॉलो ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहो।